Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on occupational life and personality. यानी कि एक इंडिविजुअल का जो ऑक्यूपेशन होता है, उसका जो पेशा होता है, उसका उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, या जो ऑक्यूपेशन के अंदर एक जो इंडिविजुअल है उसको अगर किसी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट करता है। What is occupational personality? The trait we use to find out the career and college major we should opt for and will fit us the best is known as occupational personality trait. Personality can be further classified on the basis of an individual occupation and vocational options. यानी कि जो ट्रेट होती है जो कि फाइंड आउट करती है कि एक इंडिविजुअल जो है उसका कैरियर क्या होगा या वो कॉलेज के अंदर कौन सा अपना मेजर चूज़ करना चाह रहा है, इसकी बेस के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी को ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी कहा जाता है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन जो है वो पेशा जो है वो सिलेक्ट करता है। जिस तरह हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अलग होती है, उसको पता होता है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और वो किस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है, किस इन्वायरमेंट के अंदर वो जो है अपनी ऑक्यूपेशन को चूज़ कर सकता है और किस के अंदर उसका ऑक्यूपेशन जो होगा वो ठीक रहेगा, और वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपना ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट करता है। How does occupation affect personality? The better your character traits mesh with your career, the more productive and positive your job performance will be. यानी जितनी अच्छी ट्रेड्स होंगी, करेक्टर अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी जो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो जॉब में इंडिविजुअल शो करेगा। टेक इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स फॉर एग्जांपल. एक्सट्रोवर्टेड पीपल आर मोर लाइकली टू थ्राइव इन अ सोशल कस्टमर ओरिएंटेड प्लेस while introvert fare better while independent analytical task. यानी कि जो एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं वो ज़्यादा सोशल वर्क जो होगा, जो कस्टमर के साथ डील करना होगा ऑफिस के अंदर, वो वैसा ऑक्यूपेशन जो है वो चूज़ करेंगे। जो इंट्रोवर्ट है वो एनालिटिकल टास्क के ऊपर फोकस करेंगे, ऐसा टास्क चूज़ नहीं करेंगे या ऐसी जगह पे जॉब नहीं करेंगे, ऐसा पेशा इख्तियार नहीं करेंगे जहाँ उन्हें ज़्यादातर लोगों के साथ मिलना पड़े। जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने लिए एक ऑक्यूपेशन जो है वो चूज़ करता है। अगर उसकी जो पर्सनैलिटी है अगर वो डोमिनेंस ही है तो वो लीडरशिप वाली जो जॉब है उसको सिलेक्ट करेगा। वो कभी भी ऐसी जॉब को सिलेक्ट नहीं करेगा जहाँ पे उसको किसी के अंडर वर्क करना पड़े। इस तरह हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी पर्सनैलिटी यूनिक होती है और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने लिए एक जो अच्छा पेशा उसको लग रहा होता है वो चूज़ करता है। Relationship between personality and career choice. Career choice that is compatible with one personality type is believed to be reinforced and rewarded by an academic environment. According to Holland 1997 theory, people seek environment that are aligned with their personality. यानी एक जो इंडिविजुअल वो ऐसा इन्वायरमेंट पसंद करता है जो उसकी पर्सनैलिटी टाइप्स के मुताबिक हो, जहाँ पे वो वैसे अपने जैसे लोगों के साथ जो है वो एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो सके, जहाँ पे अपनी वो एबिलिटीज़ जो है उनको यूटिलाइज़ कर सके। हाँ, एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसका कैरियर होता है, वो अगर एक इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो अपनी उसके पास जो एबिलिटीज़ हैं वो उनको सामने लाना चाह रहा है, वो अपनी जो कैपेबिलिटी हैं उसको सामने लाना चाह रहा है, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाह रहा है, यूटिलाइज़ करना चाह रहा है, तो वो हमेशा अपने लिए वैसा ही जो जॉब है ऑक्यूपेशन है वो चूज़ करेगा ताकि वहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज़ को शो करवा सके। वो ऐसा प्लेटफॉर्म का इंतखाब करेगा जहाँ पे उसको एक लीडरशिप जो है या लीडर की जो एक हैसियत है उसके हिसाब से उसको वो जॉब मिले। फैक्टर्स अफेक्ट ऑन ऑक्यूपेशन. कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्यूपेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं? यानी जिस तरह के वेजेस हैं, जो तनख्वाह एक इंडिविजुअल को मिलती है, एक वर्कर को मिलती है, उसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यानी अगर उसको अच्छी सैलरी मिली है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो वो अपनी जॉब का सेटिस्फाई भी होगा, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, वो खुश होगे, मोटिवेट होकर वो अपने वर्क के ऊपर आएगा और अच्छी तरह अपनी परफॉर्मेंस जो है शो करवाएगा। और क्वालिफ़िकेशन जो होती है, स्किल होती है, वो एक इंडिविजुअल की ऑक्यूपेशन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अगर एक कंप्यूटर की जॉब स्किल किसी के पास होनी चाहिए, ऐसी जॉब के लिए कंप्यूटराइज्ड का होनी चाहिए, उसको कंप्यूटर वगैरह का टेक्नोलॉजी का इल्म होना चाहिए और उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और वो ऐसी जॉब को चूज़ कर ले, तो जब उसको ऐसी जॉब के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो आगे उसकी पर्सनैलिटी के बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, वो अपने वर्क से सेटिस्फाई नहीं होगा। कल्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है जॉब के ऊपर। यानी कि जो अब अगर पाकिस्तानी कल्चर है तो वो इस तरह एक कल्चर वाले जो लोग होते हैं, यानी कि बाहर के ममालिक में इस तरह होता है कि जो उनके कल्चर के लोग होते हैं वो ज़्यादा उन्हें प्रेफर करते हैं, वो दूसरे जो कंट्री के सिटीज़न होते हैं उन्हें वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। इस तरह एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो पीछे हो जाती है कि मुझे जो है वो उतनी नई चांसेस मिल रहा है। एक इंडिविजुअल के लिए कौन सा जो प्रोफेशन है, कौन सा ऑक्यूपेशन जो है उसके लिए बेहतर होता है, तो एक इंडिविजुअल के लिए वो हमेशा वो ऑक्यूपेशन अपना पेशा वो इख्तियार करता है जो उसकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा हो। यानी अगर वो ये
वो 8 आवर्स की जॉब कर रहे तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए वो ठीक है और उसको वो मेंटली सेटिस्फाई करे। उसको पता हो कि हाँ मेरी ये जॉब है और मैं इसके साथ सेटिस्फाई हूँ। अगर एक इंडिविजुअल अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो स्ट्रेस में चला जाता है, वो एंजाइटी में चला जाता है, जिसका उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आता है। अब कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कस्टमर के साथ डील करना होता है, तो एक जो इंडिविजुअल अगर वो इंट्रोवर्ट है, वो सोशलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कस्टमर्स के साथ, तो फिर उसका उतना ही वो अपने ऑक्यूपेशन में पीछे रह जाएगा, उसके काम को ज़्यादा सराहा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो सैड हो जाएगा, वरी हो जाएगा, वो एंशियस हो जाएगा कि मेरे से वर्क क्यों नहीं हो रहा। इसलिए हर एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ख़ुद को देखते हुए, अपनी ट्रेड्स को देखते हुए कि अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो फिर वो इस तरह की सीट जो है वो मुंतखब करेगा कि जहाँ पे उसको कम्युनिकेशन में कोई इशू ना हो। और कुछ ऐसी पोस्ट होती है कि जहाँ पे कम्युनिकेट करना होता है तो एक इंडिविजुअल वहाँ पे हायर हो सकता है जिसकी कम्युनिकेशन बेटर हो। एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी पर्सनैलिटी का उसके ऑक्यूपेशन के साथ बहुत ज़्यादा लिंक होता है, यानी हर एक इंडिविजुअल ने अपनी पर्सनैलिटी को देख के ऑक्यूपेशन को चूज़ करना है। और अगर वो एक इंडिविजुअल अपने ऑक्यूपेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज हो जाती है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर वो एंशियस हो जाता है। और यही अगर एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई है, अपने वर्क के साथ सेटिस्फाई है, उतना ही वो जो है वो मेंटल हेल्थ जो है उसकी इम्प्रूव होती है और वो अपने वर्क से सेटिस्फाई होता है और मोटिवेट होकर वो और ज़्यादा अच्छा वर्क परफॉर्म करता है। अंडरस्टैंडिंग वन पर्सनैलिटी कैन हेल्प एंड इम्प्लाई मॉडिफाई बिहेवियर एट वर्क। जब एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है तो फिर एम्प्लॉय जो होता है वो अपना बिहेवियर के टाइम पे अपना जो अपने जो वर्किंग टाइम के ऊपर अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लेता है। प्ले टू स्ट्रेंथ इम्प्रूव ऑन वीकनेस। जब उसको पता होता है कि मेरा अगर कोई इंडिविजुअल का अगर कोई बॉस है तो उसको पता होगा कि मेरे बॉस की नेचर किस तरह की है, तो जब वो वर्क पे आता है तो उसके हिसाब से जब वो देखता है कि उस इंडिविजुअल को बॉस को गुस्सा आया है तो वो उस हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज कर लेता है। और जब वर्किंग प्लेस के ऊपर सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो एक दूसरे की पर्सनैलिटी को देख लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है एक दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में कि किस तरह की नेक्स्ट पर्सन की पर्सनैलिटी है, तो फिर वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और वो अच्छे तरीके से चलते हैं। बनिस्बत तब कि जब उन्हें एक दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता होता तो उनके आपस में क्लैशेस होते हैं, लेकिन जब वो अच्छी उनके साथ अंदर गुफ्तगू हो जाती है, वो अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, तो वो एक दूसरे के बिहेवियर को समझने लग जाते हैं। अब एक ऑफिस है, वहाँ पे भी जो इंडिविजुअल है, कोई आर्टिस्टिक होता है जो क्रिएटर होता है, न्यू आइडियाज़ देता है, कोई सोशल होता है, जो कोई इंटरप्रेन्योर होता है, कोई ऑर्गेनाइज़र होता है। इस तरह हर एक जो होता है वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता है और हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी पोस्ट के ऊपर ही सूट करता है। अगर किसी को उसकी यानी अगर कोई सोशल है और उसको आर्टिस्टिक की जगह पे रख दिया जाए तो वो आर्टिस्टिक जैसे आइडियाज़ जो है वो नहीं दे सकता। इसलिए हर एक इंडिविजुअल जो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी जो एक सीट है उसको मखसूस कर लेता है, उसके ऊपर वर्क करता है। जब एक मैनेजर होता है या किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ होता है, जब वो किसी को सिलेक्ट करता है अपने ऑफिस के लिए तो वो देखता है कि वो इंडिविजुअल जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, उसको किसकी ज़रूरत है, उसकी थिंकिंग पावर कितनी है, उसकी फीलिंग वो कितना है, उसके इमोशंस कितने स्टेबल है, किस तरह वो चीज़ को परसीव कर रहा है, उसकी जजमेंट किस तरह की है। इन चीज़ों को देखते हुए जो एक इंडिविजुअल है उसको ऑफिस के अंदर हायर किया जाता है और अपनी इन तमाम करैक्टरिस्टिक, अपनी इन ट्रेड्स को देखते हुए एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने शो को देख के अपने लिए एक जो पेशा है वो सिलेक्ट करता है। अब कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं, कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डोमिनेंस होती है, तो वो फोकस्ड होते हैं, वो इंडिपेंडेंट वर्क करना चाह रहे होते हैं, वो किसी के डिपेंडेंट वर्क नहीं करना चाह रहे होते, तो वो इस तरह वाली ही अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऐसा वर्क चूज़ करते हैं जहाँ पे वो डोमिनेंट हो। और इन्फ्लुएंसर वाली जो जॉब है वो इंडिविजुअल चूज़ करके जो सोशलेबल है, जो पॉजिटिव, जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और स्टडीनेस वाला जो है उसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा, वो ऐसी जॉब ऐसी सीट के ऊपर बैठेगा जहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यानी ऐसे भी हालात हो जाते हैं, ऐसे भी लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे नेक्स्ट पर्सन का जो टेम्पर है वो लूज़ हो जाता है, तो जो पेशेंस वाले इंडिविजुअल होते हैं वहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। इस तरह हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उसके अंदर ट्रेड्स अलग होती हैं। हर एक इंडिविजुअल अपनी ट्रेड्स को देखता है, उसके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए अपने लिए एक जो कैरियर है उसको चूज़ करता है। अब जो एम्प्लॉय अपना कंप्यूटर काउंटर के ऊपर बैठेगा तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसकी टीम स्किल अच्छी होनी चाहिए। इस तरह ही एक जो टीम है या एक जो ऑफिस है उसके अंदर जो वर्किंग हो रही तो वहाँ पे एक अच्छी टीम चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। इस तरह हर एक जो
ऑफिस जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे भी उन्हें जिस मेंबर की ज़रूरत होती है जिस पोस्ट के लिए, वो लोगों को टेस्ट लेते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। वहाँ पे उस हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा इंडिविजुअल उनके लिए सूटेबल है, कौन सा इंडिविजुअल सूटेबल नहीं है। और इस तरह ही जो इंडिविजुअल होते हैं वो भी एज आ एम्प्लॉय अगर उन्होंने कहीं पे वर्क करना हो तो वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपनी ट्रेड्स को देखते हुए कि क्या चीज़ या क्या वर्क वो कर सकते हैं, ख़ुद को जानते हुए वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जो हर पेशा है उसका तकाजा ये है कि जो भी वहाँ पे वर्क करे, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, उसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें सोशलेबल इंडिविजुअल चाहिए होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट हों, जो उनके साथ एग्री होने वाले हों, उनके रूल्स को फॉलो करने वाले हों। कंक्लूजन ये है कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसका ऑक्यूपेशन का, उसकी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो अपने लिए अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए ही वो अपने लिए ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करता है, क्योंकि अगर उसको उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से ऑक्यूपेशन नहीं मिलता तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी तरह ग्रूम नहीं होती, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैशेस आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसको और एंशियस हो जाता है कि मैं ये वर्क क्यों नहीं कर पा रहा। इसलिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप ट्रेड्स को और अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए अपने लिए जो जॉब है या फिर जो ऑक्यूपेशन है अपना वो सिलेक्ट करता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।